तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है। तो व्हाट इज़ मेडिकल नेग्लिजेंस एंड मेंशन द टाइप्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस विद एग्जांपल्स। तो मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है कि ये उन मेडिकल सिचुएशन को अप्लाई करता है जिसमें नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही is the breach of duty owned by a doctor to his patient to exercise reasonable care or skill resulting in some bodily, mental or financial disability। ये उन मेडिकल सिचुएशन को अप्लाई करता है जिसमें लापरवाही करना मतलब अपनी ड्यूटी से भागना की टाइप है। ब्रीच अपने पेशेंट के लिए मतलब ड्यूटी से नहीं भागना चाहिए था और एक रीजनेबल केयर देना चाहिए था या फिर कोई स्किल उसके नहीं देने की वजह से अगर किसी का मेंटल और फाइनेंशियल डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसको कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। फाइनेंशियल डिसेबिलिटी जैसे मतलब पैसा कमी हो गई तो नेग्लिजेंस मेडिकल और अदरवाइज इज ए सिविल रॉन्ग। लापरवाही जो है ये मेडिकल हो या कोई और कारण से भी हो तो वो सिविल वो गलती है, वो मतलब जनमानस के लिए तो जिसे टॉट भी कहते हैं और मीन्स फेलिंग टू डू समथिंग विच वन इज़ सपोज टू डू मतलब और वो नहीं कर पाना जो किसी को करना चाहिए जो किसी की जिम्मेदारी है तो एक्ट ऑफ ओमिशन। वो करना जिसे नहीं करना चाहिए था किसी को एक्ट ऑफ कमीशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेग्लिजेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है सिविल माल प्रैक्टिस। सिविल नेग्लिजेंस सिविल माल प्रैक्टिस इज ऑफ बाइफिड नेचर। सिविल माल प्रैक्टिस जो है दो तरफा नेचर का होता है, बाइफिड नेचर का। तो आइदर ए पेशेंट ब्रिंगिंग चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस, या तो पेशेंट कुछ ऐसे चार्जेस लगा रहा है लापरवाही का या माल प्रैक्टिस का डॉक्टर्स के ऊपर और कंपनसेशन की मांग कर रहा है टुवर्ड्स द फिजिकल डैमेज सफर्ड बाय हिम हर और ए डॉक्टर, जिसकी वजह से उसे लापरवाही की वजह से फिजिकल डैमेज पेशेंट को सफ़र करना पड़ा हो, या फिर डॉक्टर अगर चार्जेस लाता है पेशेंट पे जो अब उसका ड्यूज़ देना नहीं दे पाता है, उसका पैसा खर्चा नहीं दे पाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ चार्जेस ऑफ माल प्रैक्टिस ऑन द डॉक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? टू फेलियर टू एक्सरसाइज प्रॉपर केयर, पूरा प्रॉपर केयर ना दे पाना। फेलियर टू डू एसेंशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रॉपर जैसे जो डायग्नोसिस करने के लिए किसी भी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए जो पर्याप्त टेस्ट होते हैं वो मुहैया ना करा पाना। प्रॉमिस कर देना कि 100% तुम ठीक हो जाओगे, ये नहीं करने का है। तो फेलियर टू गिव प्रॉपर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर ना दे पाना। जैसे प्री ऑपरेटिव मतलब इलाज से पहले, सर्जरी से पहले, ऑपरेशन से पहले, और पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑपरेशन के बाद ये प्रॉपर केयर ना दे पाना। मिसहैप्स वाइल गिविंग इंजेक्शन देते समय गलतियाँ हो जाना। गिविंग इंजेक्शन इन रॉन्ग साइट, गलत साइट में इंजेक्शन दे देना, गलत जगह पे इंजेक्शन दे देना, या फिर बाय रॉन्ग रूट, गलत रूट से दे देना। गलत साइट जैसे डेल्टॉइड पे देना है पर कहीं और मतलब कहीं और डेल्टॉइड रीजन के कहीं और किसी और जगह पे दे दिए, या फिर रॉन्ग रूट पे दे दिया जैसे जैसे सबक्यूटेनियस देना होगा या इंट्रामस्कुलर देना होगा, गलती से इंट्रावेनस दे दिए तो रॉन्ग रूट नहीं देना है। और फेलियर टू काउंट स्वैप्स का काउंटिंग ना करना इलाज के बाद, और पैक्स प्रॉपर्ली एट द एंड ऑफ सर्जरी के बाद, इलाज के बाद। लीविंग वन इनसाइड एंड क्लोजिंग, और किसी को अंदर छोड़ देना या और उसके बाद फिर बंद कर देना, टाका मार देना, तो वो भी नहीं करना है। ये सारी चीज़ें मेडिकल नेग्लिजेंस में आती हैं, सिविल माल प्रैक्टिस में आती हैं ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करें क्रिमिनल माल प्रैक्टिस की। क्रिमिनल माल प्रैक्टिस में पेशेंट पार्टली और पेशेंट ब्रिंग्स द एलिगेशन ऑफ क्रिमिनल माल प्रैक्टिस अगेंस्ट द डॉक्टर। पेशेंट का पार्टी या फिर पेशेंट का सगा संबंधी या पेशेंट के लोग या फिर पेशेंट ही खुद एलिगेशन लेके आएगा क्रिमिनल माल प्रैक्टिस का डॉक्टर के अगेंस्ट। क्रॉस नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर टोटली अनकंसर्न्ड विद द लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट टू बी एस्टेब्लिश में अगेंस्ट द डॉक्टर। क्रॉस नेग्लिजेंस लापरवाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ और सेफ्टी का मामला है पेशेंट का।
डॉक्टर के अगेंस्ट, तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज़ नॉट ए डिफेंस इन क्रिमिनल कोर्ट। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ये डिफेंस नहीं है, क्रिमिनल कोर्ट में ये डिफेंस नहीं है। सिविल में कर सकते हैं कंट्रीब्यूटरी, क्रिमिनल कोर्ट में डिफेंस के रूप में कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं शो कर सकते। एग्जाम्पल्स केसेस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस सच एज रिमूविंग हेल्दी आई इंस्टीड ऑफ डिजीज आई। हेल्दी आई रिमूव कर देना बीमारी वाले आँख की जगह पे। एम्पिटेटिंग हेल्दी लिम, अच्छा वाला लिम को एम्पिटेट काट के हटा देना इंस्टीड ऑफ हेल्दी अनहेल्दी वन, खराब की जगह। एक्सप्लेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ माल प्रैक्टिस मेडिकल नेग्लिजेंस। इसमें इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या चीज़ें होती है मेडिकल नेग्लिजेंस में। तो ये इंग्रेडिएंट्स विच आर द सफरर पार्टी शुड प्रूव दैट वे आर प्रेजेंट टू कॉल इट मेडिकल नेग्लिजेंस। ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो सफरर पार्टी, पीड़ित पार्टी के लोग, उन्हें प्रूव करना होगा कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल लापरवाही की वजह से हुआ है। तो डिफेंडेंट, इसमें साबित करना होगा कि डिफेंडेंट जो है डॉक्टर, उसको ड्यूटी देना था, ड्यूटी ऑफ केयर पेशेंट को। डिफेंडेंट वाज इन ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटी, डिफेंडेंट अपने ड्यूटी से भाग रहा था, मतलब डॉक्टर अपने ड्यूटी से भाग रहा था। प्लांटिफ सफर डैमेज एज ए रिजल्ट, उसकी वजह से प्लांटिफ मतलब पेशेंट जो है डैमेज सफ़र किया। डायरेक्ट कॉजेशन बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 का डायरेक्ट कॉजेशन कि मतलब डॉक्टर मौजूद नहीं था अपने ड्यूटी में और उसकी वजह से पेशेंट को डैमेज सफ़र करना पड़ा। 4 Ds ऑफ माल प्रैक्टिस, ड्यूटी, रिलेक्शन मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के समय मौजूद ना होना, डैमेज या फिर डायरेक्ट कॉजेशन। डिफेंसेस पुट फोर्थ बाय डॉक्टर अगेंस्ट चार्जेस ऑफ नेग्लिजेंस। अब डॉक्टर क्या प्रूव करेगा, डॉक्टर्स पे अगर चार्ज किया गया लापरवाही का, नेग्लिजेंस का, तो डॉक्टर क्या प्रूव करेगा बचने के लिए, डिफेंस क्या देगा, दलीलें। व्हेन चार्ज फॉर नेग्लिजेंस ए डॉक्टर में प्लीड एनी वन मोर ऑफ फॉलोइंग आर्गूमेंट्स एज हिज हर डिफेंस। जब नेग्लिजेंस, जब लापरवाही के लिए डॉक्टर को चार्ज किया गया, तो डॉक्टर इनमें से कोई एक आर्ग्यूमेंट्स अपने डिफेंस में डालेगा कि उसे उस पेशेंट को ड्यूटी देना ही नहीं था। ही सी डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज इन पार विथ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। उसने अब ड्यूटी दिया और उसके अच्छे से और डिस्चार्ज कर दिया था पेशेंट के, और उसने अच्छे स्टैंडर्ड से अपनी ड्यूटी दी मेडिकल प्रैक्टिस में। डैमेज कुड बी ड्यू टू अदर पार्टी इंटरवेंशन विदाउट हिज हर नॉलेज। डैमेज जो हुआ है किसी और पार्टी के इंटरवेंशन, किसी और पार्टी के घुसने की वजह से हुआ है, उसके बिना और वो बिना उसके जानकारी के। डैमेज किसी और पर्सन के द्वारा हुआ है जो उस पेशेंट के लिए कंसर्न था। विथ प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट। द केस इज कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। केस जो है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का है, मतलब कुछ और लोग भी थे, मतलब जिन्हें नहीं आता था, मतलब पेशेंट के पार्टी वाले भी कुछ गड़बड़ किए हैं, तो उसको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। तो उस वजह से डैमेज सफरिंग इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द डिजीज द पेशेंट सफर फ्रॉम। डैमेज जो हुआ है वो डिजीज जो था उसके वजह से हुआ है जो पेशेंट सफ़र कर रहा था। डैमेज इज द केस इज ऑफ रीजनेबल डिग्री ऑफ एरर ऑफ जजमेंट। केस जो है एरर ऑफ जजमेंट का केस है। केस इज थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक मिस एडवेंचर। केस जो है थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक मिस एडवेंचर है, मतलब दवाएं गलत दी गई है या डायग्नोसिस गलत किया गया है। केस इज मेडिकल माल अकरेंस। केस जो है मेडिकल माल अकरेंस का केस है। केस जो है रेस जुडिकाटा है, मतलब ये केस दोबारा आ रहा है और इसके लिए सुनवाई हो चुकी है। प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं? तो 8 R's फॉर माल प्रैक्टिस प्रिवेंशन। माल प्रैक्टिस से बचने के लिए 8 R को ध्यान देना है। तो रैपर्ड बिल्डिंग। रैपर्ड जो होता है मतलब पेशेंट के साथ हेल्दी रैपर्ड बिल्ड करना है और स्टाफ के साथ, मतलब उसको भरोसे में लेना है, भरोसे में रखना है कि
आपका इलाज सही से होगा। अच्छे खासे पूछताछ करना है सही से, और डायग्नोसिस वगैरह सब सही से लेना है, अच्छे से बात करना है पेशेंट से, प्रॉपर हिस्ट्री लेना है, रैपिड लेना है, उसको भरोसे में लेना है, क्योंकि कई बार जैसे पेशेंट नहीं बताता है क्या उसको बीमारी है क्या नहीं है। अच्छे से रैपिड करना है, बिल्ड करना है, जल्दी रिपोर्ट। रैशनल डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक रैशनल शुड बी डॉक्यूमेंटेड। डायग्नोस्टिक मतलब क्या क्या इलाज टेस्ट के बाद क्या क्या डायग्नोसिस किए, और थेराप्यूटिक रैशनल दवाएं क्या क्या लिखी गई है वो सारे डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। रिकॉर्ड प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रीटमेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना चाहिए। एक रिकॉर्ड जो है वो बताता है कि एक बेटर केयर किया गया है पेशेंट का। रिमार्क्स दिस रिफर्स टू द ग्रेटिट्यूअस ओरल स्टेटमेंट मेड टू द पेशेंट एंड पेशेंट्स फैमिली एज वेल एज अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रीटमेंट टीम। ये रिमार्क्स जो है ये बोलता है कि ग्रेटिट्यूअस ओरल स्टेटमेंट कि डॉक्टर क्या ओरल स्टेटमेंट दिया है, मतलब पेशेंट्स को बोला है और पेशेंट के फैमिली को या दूसरे ट्रीटमेंट टीम को अच्छे से बात किया है, ओरल स्टेटमेंट दिया है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये वगैरह वगैरह, ठीक हो जाएगा ऐसे ऐसे वगैरह। RX नेवर प्रिस्क्राइब मेडिसिन अनलेस इंडिकेटेड। मेडिसिन को कभी बिना मतलब का प्रिस्क्राइब नहीं करना है जब तक ज़रूरत ना हो। रेस इप्सा लिक्यूटर रेज इप्सा लिक्यूटर तो मतलब थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। रिस्पेक्ट और प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, उसका रेस्पेक्ट करना है जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो।